हेलो फ्रेंड्स, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, अगर हमने हिंदी को इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। रमेश एक चालाक चोर था। रमेश एक का मतलब है चालाक का मतलब होता है क्लेवर, चोर का मतलब होता है थीफ, था का मतलब है वॉज। रमेश एक चालाक चोर था। इसका क्या पूरा बना? रमेश वॉज अ क्लेवर थीफ। रमेश, अगर हमने हिंदी से ये रूल है, रूल जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस लगता है। वर्ब की जहाँ जहाँ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो है इंग्लिश का रूल जिसमें रमेश वॉज अ क्लेवर थीफ। रमेश के बाद सीधा वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है जैसे क्लेवर थीफ। ठीक है, लेकिन ये है हो गया इंग्लिश का। लेकिन हिंदी का क्या है? सब्जेक्ट प्लस के साथ क्या आएगा? जैसे रमेश एक ऑब्जेक्ट आता है सीधा, उसके बाद वर्ब आएगा। ठीक है, हिंदी में देखो रमेश क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? एक चालाक चोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब तो नहीं है ना, ये तो चालाक चोर की बात की है। तो था क्या हो गया? वर्ब की, मतलब पास्ट फॉर्म की बात की है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश को ऐसे सीधा सीधा नहीं लिख देंगे भी हमने पहले रमेश लिखेंगे फिर एक चालाक चोर लिखेंगे उसके बाद था लिखेंगे। इंग्लिश में उल्ट है। इंग्लिश में पहले क्या लिखेंगे? अब देखो ध्यान से, जे इंग्लिश का बना रही हूँ। पहले सब्जेक्ट आएगा रमेश, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। सीधा रमेश का जहां चले जाएंगे था। रमेश वॉज, रमेश वॉज, फिर इधर आ जाएंगे। रमेश वॉज अ क्लेवर थीफ। ये आ गया ना। सब्जेक्ट हो गया जो है, फिर वर्ब हो गया सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आगे है वह अमीरों को लूटता था। वह अमीरों को लूटता था। वह की क्या है? ही। अमीरों का क्या है? रिच, द रिच। लूटता था कि इंग्लिश क्या है? रोब्ड। रोब्ड होता है लूटना। तो इसकी क्या बनी? वह के सीधा मैंने बोला ना, हिंदी में अगर इंग्लिश बनाना तो हिंदी का सीधा वह, इंग्लिश में वह या ही आएगा। ही के बाद द रिच नहीं लिखेंगे, ही के बाद सीधा लिखेंगे लूटता था, रोब्ड। वर्ब है ना, ये रूल है। इंग्लिश का क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब आएगा लूटता था, क्या काम करता था। वर्ब क्या होता है? क्रिया, फिर वो क्या काम करता था। ही robbed, ये है he robbed the rich, robbed the rich। और का मतलब and गरीबों का क्या है? the poor। में जब गरीबों के बीच बांट देता था। among में आएगा among, जब गरीबों के बीच भी लिख सकते हैं। बांट देता था का क्या है? क्या क्रिया करता था? बांटने की, तो ये वर्ब है। लेकिन ये था मतलब पास्ट है, तो क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसकी क्या इंग्लिश बनेगी? बनाइए आप खुद। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? एंड द पुअर अमंग डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सीधा लिखेंगे नहीं, जो तो मैंने एक एक वर्ड का आपको बताया ना, लेकिन इसके बाद आपने सेंटेंस बनाना है। क्या करता था? एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। सीधा जहां आगे ना, क्योंकि ही तो जहां ही है उसकी बात ही हो रही है। ही पहले बोला ही रोब्ड द रिच, फिर इसका भी लेक्स रखते हैं ही डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। ठीक है, सीधा देता था पहले डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, उसके बाद अमंग द पुअर आएगा। अगर आप ऐसे देख के सीखेंगे आपको बहुत आसान हो जाएगा हिंदी से इंग्लिश में लिखना। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द
पुअर। आगे है दूसरे चोरों को उससे ईर्ष्या होती थी। दूसरे का मतलब है द अदर, चोर होते हैं थीव्स, द अदर थीव्स को उससे है हिम, को का मतलब ऑफ हिम, ईर्ष्या होती है जेलस, होती थी का मतलब वर। ठीक है, तो इसको क्या बनाएंगे, दूसरे चोरों को उससे ईर्ष्या होती थी। द अदर थीव्स दूसरे चोर हो गए, सब्जेक्ट आ गया द अदर थीव्स, आगे वर्ब है, क्या आएगा वर, सीधा थी आगे, दूसरे चोरों के सीधा हम थी पर आगे। द अदर थीव्स वर, पीछे से आगे जाएंगे, ईर्ष्या, ईर्ष्या की क्या इंग्लिश है जेलस। द अदर थीव्स वर जेलस, उससे, ऑफ हिम, को उससे की इंग्लिश क्या है ऑफ हिम, जेलस ऑफ हिम। ये पूरा सेंटेंस बन गया हिंदी से इंग्लिश में। आगे करते हैं, आगे कोशिश कीजिए साथ साथ में बनाने की, खुद बनाइए साथ साथ में ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए इससे। उन्होंने उससे छुटकारा पाने की एक योजना बनाई, किन्होंने, चोरों ने, उन्हीं चोरों की बात हो रही है। उन्होंने क्या मतलब है दे, उससे मतलब ऑफ हिम, छुटकारा का मतलब होता है, छुटकारा पाने की इंग्लिश क्या है गेट रिड, गेट रिड ऑफ का मतलब, की का मतलब ऑफ, यहाँ उससे है हिम। एक योजना बनाई उन्होंने, योजना बनाई क्या है पास्ट है तो क्या है प्लान्ड, योजना बनाई का मतलब है प्लान करना, प्लान्ड। तो इसकी इंग्लिश क्या आएगी बनाओ। ये तो मैंने एक एक वर्ड का मतलब बताया ना, अभी तो सेंटेंस नहीं बना। दे इंग्लिश में पहले क्या आता है सब्जेक्ट दे, उसके बाद आएगा सीधा वर्ब, दे प्लान्ड, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, दे प्लान्ड गेट रिड ऑफ हिम। ठीक है, हिंदी में क्या होता है पहले सब्जेक्ट आता है जैसे दे, लेकिन उसके बाद क्या आ जाता है, जे सब्जेक्ट आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, उससे छुटकारा, लेकिन आखिर में वर्ब आता है जैसे सेकंड फॉर्म। लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं है, इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये भूतकाल की बात हो रही है। अगर प्रेजेंट की बात होगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ SES लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो हम बनाएंगे इसको कैसे, दे प्लान्ड टू गेट रिड ऑफ हिम, दे प्लान्ड टू गेट रिड ऑफ him, to get rid of him। आसान लग रहा है ना, अगर समझ आ जाता है तो आसानी से आप कर सकते हो। उन लोगों ने उसे राजा का पायजामा चुराने की चुनौती दी, उन लोगों का मतलब दे ने उसे, हिम, राजा का पैजामा, द किंग्स ट्राउजर, राजा का पैजामा का मतलब राजा होता है द किंग्स, का मतलब पोस्ट ऑफ एस लगता है का, ट्राउजर भी बोलते हैं इसको और पायजामा भी बोल देते हैं। चुराने की इंग्लिश क्या होती है चुराना क्या होता है टू स्टील की चुनौती दी की इंग्लिश क्या हो गई चैलेंज्ड। इसकी क्या बनेगी, दे, उन लोगों के सीधा बाद आ गया वर्ब, चुनौती। ठीक है, दे, हम सीधा इधर आ जाएंगे, ये नहीं लिखेंगे दे हिम द किंग, सीधा इधर, फर्स्ट सेकंड और ये बीच वाला थर्ड, पहले फर्स्ट आएगा, लास्ट वाला सेकंड आएगा, उसके बाद बीच वाला थर्ड। पहले आप इसको ऐसे अक्षर में बांट लीजिएगा, पहले इसके नीचे नीचे अलग अलग अक्षर की इंग्लिश लिखिएगा, उसके बाद उसका सेंटेंस बनाइएगा, फिर आपको बहुत जल्दी इंग्लिश आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको टेंस आने भी ज़रूरी है, वर्ब की फॉर्म आनी ज़रूरी है, वो भी पहले याद कीजिएगा। दे चैलेंज्ड
They challenged him to steal the king's trouser. To steal the king's trouser. उसके बाद क्या है, रमेश ने चुनौती स्वीकार कर ली. रमेश ने चुनौती स्वीकार कर ली. रमेश, चुनौती क्या है, चैलेंज. चैलेंज, स्वीकार कर ली मतलब एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेड, इसकी क्या मतलब कि रमेश स्वीकार कर ली, बाद आएगा ना, रमेश के बाद सीधा स्वीकार, चुनौती नहीं लिखेंगे पहले. रमेश एक्सेप्टेड द चैलेंज. रमेश एक्सेप्टेड द चैलेंज. रमेश एक्सेप्टेड द चैलेंज. इसके बाद उसने नई चुनौती को अंजाम देने की तैयारी की. इसके बाद क्या है, बाद का मतलब है आफ्टर. इसके बाद, इसके क्या मतलब है, दिस. आफ्टर दिस, उसने का मतलब ही. नई चुनौती क्या है, न्यू. नई का मतलब है न्यू, चुनौती होता है चैलेंज. टू, अंजाम देने की तैयारी की. अंजाम देना क्या होता है, एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट होता है अंजाम देना. ठीक है, तो उसके क्या होता है, तैयारी की का मतलब प्रिपेयर्ड. प्रिपेयर्ड. तो इसका क्या आएगा, आफ्टर दिस. आफ्टर दिस ही, सब्जेक्ट हो गया ना, ही. उसके बाद सीधा वर्ब, क्या उसने की, तैयारी की थी. ही प्रिपेयर्ड टू एग्जीक्यूट न्यू चैलेंज. द न्यू चैलेंज. पूरे कैसे लिखेंगे हम, आफ्टर दिस. आफ्टर दिस he prepared. पहले आएगा इंग्लिश में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, हिंदी में क्या है, पहले ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन इसके बाद क्या आ जाता है, वर्ब. सो इसका उल्ट हो जाता है. ये दोनों को हमने चेंज कर लेना है. वर्ब पहले ले आना है, ऑब्जेक्ट बाद में ले जाना है. he prepared to execute the new challenge. The new challenge. आगे है, उसने खुद को मानसिक रूप में तैयार किया. उसने खुद को मानसिक रूप में तैयार किया. उसने की है ही. खुद होता है हिमसेल्फ, अपने आप को ना, मतलब हिमसेल्फ होती इंग्लिश. मानसिक रूप से मतलब है मेंटली. इसका पूरे का मतलब है मेंटली. तैयार किया क्या होता है, प्रिपेयर्ड. फिर सीधा जहां से आ जाएंगे, इंग्लिश का क्या रूल है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जहां सब्जेक्ट क्या है, ही, सीधा प्रिपेयर्ड पर आ जाएंगे ना. सेकंड नंबर क्या है, वर्ब. वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म. ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ. ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ मेंटली. ओके, आगे है, वह राजा के महल में गया. वह राजा के, ही, राजा के महल का मतलब है द किंग्स. के का मतलब है पोस्ट ऑफिस. इसका मतलब भी के है, जो पोस्ट ऑफिस लिखाते हैं. महल होता है पैलेस. में गया. गया मतलब वेंट. वेंट. वेंट टू मतलब वेंट टू. फिर इसकी क्या बनाएंगे, ही बनाएंगे खुद साथ में. ही के बाद क्या लिखेंगे, सीधा वर्ब सेकंड फॉर्म. ही वेंट, कहाँ गया था, राजा के महल. ही वेंट टू
ही वेंट टू द किंग्स पैलेस, लास्ट में द किंग्स पैलेस आएगा, फर्स्ट ही आएगा, सेकंड वेंट आएगा और साथ में थर्ड में द किंग्स पैलेस। उसके बाद है उसने राजा को सोते हुए पाया, ही किंग, ही फाउंड द किंग, पाया मतलब फाउंड, उसने राजा क्या है सोते हुए, ही फाउंड द किंग स्लीपिंग, सोते हुए मतलब स्लीपिंग। जहाँ ये भी देख सकते हो उसने राजा को सोते हुए देखा, ही सॉ दैट द किंग वॉज स्लीपिंग, ऐसे भी लिख सकते हो, ही सॉ दैट द किंग वॉज स्लीपिंग, सो रहा था, ऐसे भी लिख सकते हो, ही फाउंड द किंग स्लीपिंग। ही फाउंड, सीधा ही से फाउंड में आ जाएंगे, इंग्लिश में लिखेंगे सेंटेंस अगर, ही फाउंड द किंग स्लीपिंग। आगे है उसने बिस्तर पर लाल चींटियों की बोतल खोली, ही बिस्तर पर होता है ऑन, बिस्तर होता है बेड, लाल होता है रेड, चींटियाँ आंट्स की होता है ऑफ, बोतल क्या होगी बॉटल, बॉटल, खोली पास्ट है तो यहाँ क्या आएगा ओपन्ड। ठीक है, तो इसका क्या बना, ही उसने, ही खोली मतलब ही ओपन्ड, he opened a bottle of red ants, he opened a bottle of red ants on the bed, he opened, पहले से सीधा पीछे आ जाएंगे और ऐसे ऐसे आगे की तरफ जाएंगे, he opened a bottle of red ants on the bed। आगे है चींटियों ने राजा को काटना शुरू कर दिया, चींटियाँ होती हैं द ants, राजा को द ants, राजा है द किंग, काटना होता है बाइटिंग, बाइटिंग, शुरू कर दिया मतलब स्टार्टेड, द ants started biting the king, इसका पूरा बना द ants, सीधा जहाँ से आगे जिधर, फिर ये है फर्स्ट, ये है सेकंड पूरा, और ये बन गया हमारा थर्ड। इसको बांट लीजिएगा, आपको ट्रांसलेशन करना बहुत आसान हो गया और कोई नहीं रोक सकता आपको हिंदी से इंग्लिश में लिखने में। अपने हिंदी के सेंटेंस को बांट लीजिएगा, 1 2 3 नंबर डाल लीजिएगा और उसमें लिख लीजिएगा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। और इंग्लिश का आपको रूल पता ही है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, बहुत आसान हो जाएगा। चींटियों ने राजा को काटना शुरू कर दिया, लिखेंगे द ants started biting the king। आगे है वह मदद के लिए चिल्लाया, ही मदद के लिए क्या होता है फॉर, मदद होता है हेल्प, चिल्लाया पास्ट ना भूतकाल का है, जो बीत चुका है तो क्राइड आएगा, नहीं तो क्राई आता है। ठीक है, ही क्राइड, सीधा ही वह की जगह चलाया आ जाएगा, सीधा वहां पहुंचेंगे, ही क्राइड फॉर हेल्प, ही क्राइड फॉर हेल्प, क्राइड फॉर हेल्प। आगे है रमेश ने नौकर होने का नाटक किया, रमेश ने नौकर, रमेश ने नौकर, नौकर होता है सर्वेंट, होने का नाटक किया,
नाटक होता है, नाटक किया, प्रिटेंडेड होने का मतलब टू बी आएगा जहाँ, टू बी। एंड और का मतलब है एंड, राजा का पाजामा, किंग, द किंग, पायजामा मतलब क्या था, ट्राउज़र, द किंग ट्राउज़र उतार दिया मतलब रिमूव्ड, उतार दिया का मतलब है रिमूव्ड। और का मतलब एंड, फरार हो गया का मतलब एस्केप्ड, भाग गया। ठीक है, इसकी पूरी इंग्लिश में बताऊंगी अभी। राजा का क्या होगा, रमेश ने नौकर होने का नाटक किया। रमेश पहले आएगा, सब्जेक्ट। रमेश ने नाटक कौन सा क्या किया था उसने, वर्ब का क्या है, प्रिटेंडेड आएगा रमेश के पास सीधा, प्रिटेंडेड। रमेश प्रिटेंडेड टू बी, पीछे से आगे की ओर जा रहे हैं ना, टू बी सर्वेंट। रमेश ने नौकर होने का नाटक किया। और का मतलब है एंड, राजा का पजामा उतार दिया, उतार दिया आएगा पहले। एंड रिमूव्ड द ट्राउज़र, रिमूव्ड द ट्राउज़र ऑफ द किंग। एंड उतार दिया का मतलब रिमूव्ड, पैजामा, राजा का पजामे का मतलब है द ट्राउज़र ऑफ किंग, द ट्राउज़र ऑफ किंग। remove the trouser of king। और फरार हो गया, और का मतलब एंड, फरार हो गया, एंड एस्केप्ड। आगे है, दूसरे चोर अचंभित रह गए और रमेश को अपना नेता मान लिया। दूसरे चोर, दूसरे का मतलब द अदर, चोर होता है थीव्स, थीफ एक बोलते हैं, थीव्स ज़्यादा। अचंभित मतलब सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, अचंभित का मतलब है सरप्राइज्ड, रह गए, अचंभित रह गए मतलब सरप्राइज्ड हो गए। और का मतलब एंड, रमेश का मतलब रमेश, एंड रमेश को अपना नेता मान लिया। रमेश को अपना का मतलब है देयर, नेता मतलब लीडर, को एज मान लिया मतलब एक्सेप्टेड। इसका मतलब हुआ द अदर थीव्स सरप्राइज्ड, रह गए मतलब वर। द अदर थीव्स वर सरप्राइज्ड, दूसरे चोर अचंभित रह गए। एंड पहले जी आएगा मान लिया, एक्सेप्टेड रमेश एज देयर लीडर, एंड एक्सेप्टेड रमेश एज देयर लीडर।